सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो डिवीजन अग्नेथा है इसके बारे में। देखिए प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ा था, वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। फिर अपन ने देखा था कि वर्टिब्रेट्स को आगे दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो आपका आ जाता है अग्नेथा, एक आ जाता है ग्नेथोस्टोमेटा। तो आज अपन ओनली फॉर जो आपका अग्नेथा है, इस अग्नेथा आपका जो डिवीजन है इसको देखेंगे। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन कंप्लीट क्या देख लेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन को देख लेंगे। तो चलिए अग्नेथा डिवीजन को देखते हैं, आगे फिर इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो अग्नेथा नाम से ही पता चल रहा है, अग्नेथा ए मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है किसी चीज की अब्सेंस। क्या होता है, किसी चीज की अब्सेंस। एंड ग्नेथोस का मतलब क्या होता है, आपके जो क्या होता है, जो मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्राणी जिनके अंदर क्या हो, जबड़े अब्सेंट होते हैं, मतलब जो क्या हो, जो लेस होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके डिवीजन अग्नेथा में आ जाते हैं। ओके, अब जिसके अंदर जबड़े प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ग्नेथोस्टोमेटा में आ जाएंगे। उसको अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से उनको पढ़ लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की, कि आखिरकार जो डिवीजन अग्नेथा है इसके मेंबर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इनके अंदर क्या होंगे, जबड़े क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। मतलब जो ट्रू जबड़े होंगे, वास्तविक जो जबड़े होंगे वो अब्सेंट होंगे। मतलब जबड़े क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। एंड जो फिन्स रहेंगे, पेयर जो फिन्स रहेंगे, वो पेयर फिन्स क्या होंगे, इनमें कंप्लीटली क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे पेयर। इसके अलावा इनका जो स्केलेटन होगा, वो स्केलेटन किसका बना होगा, कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब कार्टिलेज से मिलके बना होगा। फिर इनका जो माउथ होगा, वो माउथ कहां प्रेजेंट होगा, एंटीरियर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सर्कुलर भी हो सकता है, एंड कैसा हो सकता है, फनल शेप होता है, वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इनमें जो पीनियल आई होती है, वो पीनियल आई क्या होती है, ओनली फॉर एक पेयर क्या होती है, सॉरी सिंगल जो पीनियल आई होती है वो प्रेजेंट होती है, पेयर बिल्कुल भी नहीं, मतलब सिंगल आपकी आई होती है। एंड सेक्सेस क्या होते हैं, इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग इनके अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो गोनोडक्ट्स हैं, वो गोनोडक्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीटली अब्सेंट होते हैं। ये तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब आपका जो अग्नेथा था, इस अग्नेथा डिवीजन को आगे जाके दो क्लासेस के अंदर क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। दो क्लास कौन कौन सी आ जाती है, एक तो आ जाती है ओस्टेकोडर्मी, दूसरी आ जाती है साइक्लोस्टोमेटा। अब जो आपकी क्लास ओस्टेकोडर्मी है, ओस्टेकोडर्मी को यदि अपन आगे पढ़े, इसका देखें तो ओस्टेकोडर्मी के जितने भी मेमल्स हैं वो सारे के सारे फिलहाल क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए ओस्टेकोडर्मी क्लास को पढ़ लेते हैं। तो ओस्टेकोन का मतलब क्या होता है, ओस्टेको, यदि ओस्टेकोडर्मी वर्ड को दो भागों में यदि अपन तोड़ें तो इसका मीनिंग निकलता है, एक तो आता है ओस्टेकोन। ओस्टेकोन का मतलब होता है कि किसी भी सेल से, मतलब कोई भी जो आवरण होता है उससे रिलेटेड है। एंड डर्मा क्या हो जाता है, ओस्टेकोडर्मी, डर्मा से मतलब हो गया स्किन, मतलब इनकी जो स्किन रहेगा, इनकी स्किन पे क्या था, मोटा आवरण था, वो आपको देखने को मिल सकता है, जो अभी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एक्स्ट्रेकोडर्मी आपके अग्नेथा की जो डिवीजन है, इसकी जो क्लास है ओस्टेकोडर्मी, इसके मेंबर्स। तो मतलब ऑल मेंबर्स आर एक्सटेंड, मतलब जितने भी एनिमल्स थे इसके, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, फिलहाल एक्सटेंड हो चुके हैं। इनको फर्स्ट वर्टिब्रेट्स भी माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसीलिए इस क्लास को पढ़ा जाता है, क्योंकि इस क्लास के जो मेंबर्स थे उनको माना जाता है कि ये पहले आने वाले क्या थे, वर्टिब्रेट से थे। एंड ये कहां देखने को मिलते थे, आपको फ्रेश वाटर फिशेस थी, मतलब स्वच्छ जो पानी था उसके अंदर पाई जाने वाली मछलियां थी। फॉर एग्जांपल की इनमें बात करें कि इनमें कौन आ जाता है, तो सिफिलोसिप्स क्या आ जाती है, इसका एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट क्लास की यदि अपन बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा वर्ड को यदि अपन देखें तो साइक्लोस का मतलब होता है किसी भी चीज का सर्कुलर फॉर्म में होना, एंड स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। मतलब इस फाइलम, मतलब सॉरी, इस क्लास के जो मेंबर थे उनका जो माउथ था, वो माउथ कैसा था, सर्कुलर माउथ उनको देखने को मिलता था। अब इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया, इसमें जितने भी जो लेस फिशेज हैं, मतलब जो फॉल्स फिशेज, जो लेस फिशेज को क्या बोला जाता है, फॉल्स फिशेज बोला जाता है। एंड जिनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, मतलब जो जिनमें प्रेजेंट होता है, उनको ट्रू फिशेज बोला जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। तो आपकी फॉल्स फिशेज या पूछ लिया जाए, या जो लेस फिशेज पूछ लिया जाए, तो उनमें पूछ लिया जाए कौन कौन आती है, तो उसमें कौन आ जाती है, एक तो आपकी लंप्रे आ जाती है, जो किससे रिलेटेड होती है, पेट्रेमाइजोन से होती है।
एंड एक क्या आ जाती है आपकी हेग फिश होती है, जिसको क्या बोला जाता है, मिक्साइन बोला जाता है। ओके, ये थोड़ा सा आपको लाइन है, इसको याद रखनी है, एक नंबर के क्वेश्चन पे पूछ लिया जाए। एंड थ्योरी कंप्लीट पूछ लीजिए तो आपको सारा का सारा लिख के आना है। तो चलिए अब इनके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। तो ये मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगी आपको, जो मेराइन वाटर रहेगा उसे मेराइन वाटर में देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी कुछ इसकी एक आधी ऐसी स्पीसीज भी देखने को मिल सकती है जो कहां देखने को मिल सकती है, आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें इनकी बॉडी की, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होती है, एंड कंप्रेस जो इनकी टेल होती है वो कैसी होती है, इल लाइक होती है, मतलब इल जो मछली होती है उसके जैसी क्या होती है, इनकी टेल होती है, मतलब मछली के समान क्या होती है, इनकी टेल होती है। एंड इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि क्या मतलब सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो मतलब जो आपके क्या होते हैं स्कल होते हैं उनके शरीर पे प्रेजेंट, वो सारे के सारे स्कल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते इनके, इसलिए इनकी स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है। स्मूथ की बात करें तो जो ग्लैंड स्मूथ भी होती है साथ में, तो जो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यदि बात करें इनके एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, इनमें एब्सेंट होगा। एंड जो एंडोस्केलेटन होगा वो एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, कार्टिलेज से मिलकर क्या होगा, बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। अब इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, वो श्वसन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होंगे, वो देखने को मिलेंगे। वो कितने पेयर होंगे, 5 से लेके 12 पेयर तक क्या होंगे, गिल स्लिट्स होंगे, वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि इनके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो ऑर्गन से, मतलब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सर्कुलेशन दो तरह का आपको देखने को मिल सकता है, एक तो होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप के सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गन रहते हैं डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, एक तरह से बोले तो ब्लड में तैरते हुए आपको ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे। वो तो कौन सा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। क्लोज टाइप के सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन वो हो गया कि ब्लड डायरेक्ट क्या होगा, ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, या ऑर्गन होंगे डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, मतलब तैरते हुए नहीं देखने पड़ेंगे। एक वेल डेवलप क्या होगी, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन हो गई, वेन्यूल्स हो गई, आपकी कैपिलरीज होगी, इन तरह से क्या होगा, सारा का सारा क्या होता है, सिस्टम जाल बना होता है। तो उस टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप का। इजीली समझे तो जो ऑर्गन रहते हैं डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता है, उस टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। एंड इनका जो हार्ट होता है वो हार्ट कितना होता है, 2 चैम्बर होता है। एंड उस हार्ट को क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट बोला जाता है। वीनस हार्ट का मतलब हो गया कि प्योर एंड इम्प्योर दोनों के दोनों ब्लड क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका वीनस हार्ट बोला जाता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन इनमें कैसा होता है, मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी किस तरह की किडनी होती है प्रेजेंट, मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। एंड इनमें यदि अपन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि इनके अंदर लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। जैसे हेमोसिस्ट लार्वा स्टेज होगी, वो क्या होती है, वो अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का देखने को मिल सकता है। तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वो देखने को मिलेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की कि इसमें कौन कौन आ सकता है। तो इसके अंदर आपके जो पेट्रामाइजोन्स है एंड जो मिक्साइन है, ये क्या आ जाते हैं, इसी क्लास के मेंबर्स आ जाते हैं। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका जो डिवीजन अपने था। इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली जो क्लास रहेगी वो इसका सेकंड जो डिवीजन है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स को 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया था, एग्नेथा एंड ग्नोथोस्टोमेटा। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, ग्नेथोस्टोमेटा रहेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेंगे। और अपना जो बीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपके जितने भी सेमेस्टर है सारे सेमेस्टर का सिलेबस यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।